ये है चिंटू जो 5 दिन के लिए नानी के घर रहने आया है, पर वह नहीं जानता कि उसकी नानी एक भूतिया गुड़िया को अपनी सहेली मानती है और उसके साथ ही रहती है। देख, तू मेरी दोस्त है ना, तुझे मेरा काम करना ही होगा, वरना हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अब सुन, गांव में कल रात जिस बुढ़े की मौत हुई उसकी कुछ हड्डियां ले जाकर उस शैतान को दे दे, वरना वह तुझे मुझसे अलग कर देगा, दूर कर देगा हमें। चिंटू ने सब देखा। बोल, मेरा कहना मानेगी ना तू? नहीं नहीं, कोई मुझे तुझसे अलग ना करे, तू तो मेरी सहेली है ना, तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी। मेरे पास कोई नहीं आता जाता, बस ये चिंटू है जो आया है 4 दिन रहने। तो बस मेरा काम आज रात को ही कर दे, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, ठीक है? कैसी बोल सकती है? हाँ, लगता है कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। नानी, नानी, आप कहाँ हो? मुझे भूख लगी है, खाना दो। हाँ हाँ, चलो बेटा। चिंटू हैरान था कि एक भूतिया गुड़िया कैसे नानी से बात करती है। चिंटू यह जानना चाहता था कि नानी किस शैतान के पास जाती है और उस हड्डी का वो क्या करेगी, इसलिए वह चुपचाप नानी के पीछे जंगल में चल पड़ा। हड्डी शैतान को देनी है कि ममता की आत्मा मेरे पास रहे, उस गुड़िया में कोई ये जान ना पाए। नानी क्या बड़बड़ा रही है और ये किस ओर जा रही है? घर तो दूसरी ओर है ना, शायद उस शैतान के पास। कोई मुझे यहाँ देख ना ले। ओ, यहाँ रहता है वह खूनी शैतान। कोई नहीं है यहाँ, अब अंदर जाती हूँ। अभी भागकर पहले वहां छुप जाता हूँ, फिर पीछे से अंदर जाऊंगा। लगता है नानी चली गई, मैं भी चलता हूँ। तेरा ही इंतजार कर रहा था मैं, ले आई है वो हड्डी। हाँ, वो रख दी नीचे। तेरी सहेली को अब जल्दी ही ले जाऊंगा मैं। चिंटू वहाँ से निकलकर तुरंत घर जाकर सो गया और अगली सुबह। सुन ले लड़के, बोल रही हूँ तुझे, चला जा यहाँ से, नहीं तो मर जाएगा। नानी बचाओ, नानी नानी जल्दी आओ यहाँ। नानी, आपकी गुड़िया मेरा गला दबा रही थी, मुझे मार डालेगी। नानी कुछ बोलो ना। नानी शांत रही, उन्होंने गुड़िया के बारे में कोई बात नहीं की, बस चिंटू को चुप रहने के लिए कहा। नानी, मुझे आपकी गुड़िया से डर लग गया है, आप मुझे मंदिर ले जाएंगी? चिंटू ने नानी का सच जानने के लिए ये बात कही थी। मैं नहीं जाऊंगी किसी भी मंदिर में, चुप हो जा तू। चिंटू जान गया था कि नानी की गुड़िया एक भूतिया गुड़िया है। उसने तय कर लिया कि वह अब नानी की मदद जरूर करेगा और वह गांव की सबसे बुजुर्ग महिला के पास सब जानने के लिए पहुंचा। नमस्ते आंटी, मैं सरिता का नाती हूँ, जान सकता हूँ कि मेरी नानी से गांव में कम लोग बात क्यों करते हैं और उनकी गुड़िया के बारे में आप क्या जानती हैं? ओ, तू है शहर से आया, सरिता का नाती। अरे बेटा, तेरी नानी उस चुड़ैल गुड़िया के पीछे पागल हो गई है। 15 साल की उम्र से वह गुड़िया तेरी नानी के साथ ही है। तुम्हारे नाना भी घर छोड़कर चले गए उसी के कारण। वह गुड़िया उससे तंत्र मंत्र करवाती है, उससे बातें करती है। वह गुड़िया, तेरी नानी पगला गई है। मेरी मदद करिए, मैं नानी को उस भूतिया गुड़िया के वश से बचाना चाहता हूँ। कोई है जो गांव में मेरी मदद करे? हाँ, गांव में बाहर एक बड़े पंडित जी आए हुए हैं बेटा, जाओ जाकर उन्हें सब कुछ बताओ, वो जरूर तुम्हारी समस्या का हल कर देंगे। वह बहुत पहुँचे हुए ज्ञानी है, तुम्हारी नानी ठीक हो सकती है, मदद करो नानी की। चिंटू स्वामी जी के बारे में पूछकर जल्द ही उनके पास पहुंच जाता है। आओ चिंटू बेटा, मुझे तुम्हारी समस्या का पता चल गया है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि हल कैसे होगा। नानी और गुड़िया को तुम्हारे इस कार्य के बारे में कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए। जी, मैं समझ गया। पहले नानी को सुला देना।
ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ बाबा जी। और जब नानी सो जाएगी तो मैं गुड़िया को उठाकर कहाँ पर आऊँ आपके पास मदद के लिए? तुम गांव के बाहर जो पुरानी ऊंची हवेली है वहां पर रात को 12 बजे तक पहुंच जाना। बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, तुम्हारी समस्या हल कर दूंगा, ठीक है? तुम्हारी नानी ठीक हो जाएगी। मेरी बात सुन, अब समय आ गया है कि तू चिंटू को जान से मार दे। हैं? क्या कह रही हो तुम? वह मेरा नाती है, उससे हमें कोई खतरा नहीं है। मैंने उसे समझा दिया है, वे तुम्हारे बारे में किसी से कोई बात नहीं करेगा। तुझे समझ क्यों नहीं आ रहा? उसे मारने में ही हमारी भलाई है। हाँ, मैं समझ गई। लगता है चिंटू आ रहा है। चिंटू बेटा, इतनी रात हो गई, सोए क्यों नहीं हो अभी तक? नानी, जो आपको दूध दिया था पिया क्यों नहीं अभी तक? पी लो, मैं जाता हूँ सोने। नानी दूध पीते ही सो गई। चिंटू चुपचाप से कमरे में आया और उसने भूतिया गुड़िया को नानी के पास से उठाया और वह चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। नानी गहरी नींद में थी। नानी को इस गुड़िया से बचाना है। नानी को बचाऊंगा मैं, जरूर बचाऊंगा मैं। चिंटू, मुझे छोड़ दे। यहाँ क्यों लाया है तू मुझे? मैं तुझे मार डालूंगी। छोड़ दे मुझे, वापस लेके चल। बाबा, बाबा जल्दी आइए, ये चुड़ैल मुझे मार रही है, मेरी मदद करिए। चुड़ैल, आज तेरा अंत है। चिंटू उठो। चिंटू को मारने आई हूँ मैं। नहीं, मैं लौट के आऊंगी। चिंटू को उठाकर उसके घर पर सुरक्षित स्वामी जी ने पहुंचवा दिया। नानी, आपको स्वस्थ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बेटा, तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। तू बहुत ही होनहार है मेरे बच्चे। आखिर बेटा किसका है? नानी का बेटा है चिंटू। हेलो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी? किस तरह से एक छोटे चिंटू ने अपनी नानी की मदद की। इसी तरह और भी कहानियाँ आप एंजॉय कर सकते हैं टून्सी टीवी पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हर कहानी को लाइक करिए। मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी के साथ।